आवाज़ साफ आ रही है? आवाज़ साफ है? सुनाई पड़ रहा है सबको? और आगे आ जाइए जो सुनने वाले हैं, और आगे आ जाइए। तो आज तुलसी शालिग्राम जलदान प्रारंभ हो रहा है। ये जो दिन होता है, जिस दिन तुलसी शालिग्राम जलदान प्रारंभ होता है, वो मेष संक्रांति का दिन है। सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है वो मेष संक्रांति से शुरू होता है। पहली राशि, 12 राशियों में पहली राशि मेष राशि है। और ये जो अंग्रेजी की जो ये तारीखें होती हैं, अंग्रेजी की तारीखें जो है ये सूर्य के अनुसार बनाई जाती हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 12 महीने हैं, जो 12 महीने हैं, ये सूर्य के अनुसार, इधर आइए, इधर, तो सूर्य के अनुसार ये महीने बनाए जाते हैं। तो जितने भी महीने हैं, चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे फरवरी का महीना हो, तो संक्रांति सूर्य के अनुसार जो महीना होता है वो संक्रांति से शुरू होता है। और एक साल में ये सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है। तो सबसे पहली संक्रांति जो मेष संक्रांति है, इस दिन से जो है सूर्य के अनुसार वर्ष का सबसे पहला महीना का सबसे पहला दिन होता है मेष संक्रांति। और ये जो मेष संक्रांति है अप्रैल के महीने में पड़ती है। ये जो जनवरी, फरवरी, ये जो अंग्रेजी के महीने हैं, ये इस प्रकार से बनाए गए हैं कि प्रत्येक महीने के लगभग बीच में संक्रांति पड़ती है। जैसे जनवरी के बीच में 14 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति पड़ती है। उसी प्रकार से फरवरी है, तो फरवरी के महीने में जो है संक्रांति, मीन संक्रांति, तो हमेशा पड़ती है। अप्रैल के महीने में मकर, वृश्चिक, हाँ, फरवरी के महीने में वृश्चिक संक्रांति पड़ती है, और मार्च के महीने में मीन संक्रांति पड़ती है। तो प्रत्येक महीने के बीच में संक्रांति पड़ती है। ये अंग्रेजी के महीने इस प्रकार बनाए हैं। तो महीने जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सूर्य के अनुसार महीना होता है, दूसरा चंद्रमा के अनुसार महीना होता है। चंद्रमा के अनुसार महीना होता है तो पूर्णिमा के अगले दिन से चंद्रमा के अनुसार महीना शुरू होता है और पूर्णिमा को समाप्त होता है। और सूर्य का जो महीना है वो संक्रांति से शुरू होता है ना। तो आज सूर्य के अनुसार जो है वर्ष का पहला महीना और पहला दिन, पहले महीने का पहला दिन है। और भगवान शालिग्राम को जो है इस दिन से जो है ये जलदान शुरू किया जाता है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। हालांकि आवाज़ इतनी गूंज रही कि सबको सुनाई नहीं पड़ा, तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि भगवान शालिग्राम चूँकि पत्थर का उन्होंने शरीर धारण किया है, तो पत्थर का शरीर धारण किया है, इस कारण से हमारे शरीर में उनके शरीर में अंतर है। हमारे शरीर में कब गर्मी लगती है, कब ठंडी लगती है, तो वो हमारे शरीर के अनुसार है। हमारा शरीर मांस और खून का बना हुआ है। शालिग्राम भगवान का जो शरीर है चूँकि पत्थर का बना हुआ है, इसमें जो है उनको सर्दी और गर्मी का अनुभव जो है अलग प्रकार का होता है। तो आज से जो है शालिग्राम भगवान को गर्मी लगना शुरू हो गई, और ये ज़्यादा गर्मी उनको आज जो मेष संक्रांति है शुरू होती है उनकी गर्मी। और जो अगला महीना आएगा, मई का महीना आएगा, है ना, तो वृषभ संक्रांति, तो वृषभ संक्रांति के एक दिन पहले जो है उनकी गर्मी जो है समाप्त हो जाती है, मतलब तब तक गर्मी लगती है। तो साल के एक महीने जो है सबसे ज़्यादा गर्मी का ये शालिग्राम भगवान के लिए है। और शालिग्राम भगवान को जो है जल दान देने का बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे कि आप अगर
एक स्थान पर बैठे रहें, अगर आप चले फिरे नहीं, तो गर्मी दूर करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपके सिर में अगर एक एक बूंद पानी डाली जाए तो आपको जो है बड़े आराम से जो है आपकी गर्मी दूर हो जाएगी बिना किसी के उपाय के। तो बड़ा सरल उपाय है, गर्मी दूर करने का बड़ा सरल उपाय है। अगर एक एक बूंद जो है सिर आपके सिर में पानी डाला जाए तो आपको जो है आपकी गर्मी दूर रहेगी। तो शालिग्राम भगवान तो चूँकि अपने पत्थर के हैं, चलते फिरते हैं नहीं, तो जहाँ भी उनको रखा जाए बस एक एक बूंद जो है जल का उनको जो है गिराया जाए तो उनकी गर्मी जो है बड़े आराम से जो है दूर रहती है। तो फिर तुलसी महारानी चूँकि उनकी पत्नी है, तो शालिग्राम भगवान का जो शरीर का स्नान का जो जल है तुलसी महारानी के लिए बहुत अभीष्ट है, बहुत प्रसन्नता कारक है। तो इस प्रकार से जो है ये जो महीना है इसमें तुलसी और शालिग्राम दोनों को प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा अवसर है। तो जिनके घर में तुलसी भी हो और शालिग्राम भी हो तो उनको इस अवसर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो हमारे मंदिर में भी है तुलसी भी है और शालिग्राम भी है। तो आप देखते हैं कि राधा पार्थसारथी के वेदी में एक जो है आसन है, आसन के ऊपर तुलसी का गमला रखा है और तुलसी गमले के ऊपर एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक कलश लटका हुआ है, कलश में जल भरा है और छोटा सा छिद्र है जिसमें कपड़ा लगा है। तो बूंद बूंद पानी जो है ये शालिग्राम को रखा गया है तुलसी के वृक्ष के नीचे। तो शालिग्राम के ऊपर वो बूंद में पानी पड़ता है और वो पानी जो है तुलसी महारानी को प्राप्त होता है। तो सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक जो है ये कार्यक्रम है और 1 महीने का कार्यक्रम है। आज से शुरू होता है और अगले महीने जो मई का महीना है तो 14 मई तक जो है ये चलेगा। 15 मई को वृषभ संक्रांति पड़ेगी, तो 1 महीने का कार्यक्रम। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है और शालिग्राम तुलसी महारानी की जो है बड़ी प्रसन्नता है। कुछ भी नहीं करना, दिन भर वो पानी की जो है व्यवस्था करो कि भाई गिरता रहे पानी। उस कलश में जो है पानी बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इतना ध्यान रखो। तो वो कलश जो है जल का जो कलश है तो इसमें क्या है कि चेक करते रहो कि पानी जो है उसमें भरा है कि नहीं, बस। और कुछ भी है आपको करने, आप अपना काम करो और यहाँ जो है शालिग्राम और तुलसी को जो जलदान है ये अपना बस चलता रहे। तो 12 घंटे का कार्यक्रम है, सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक करना है। अभी जो है 9 बजे अब मंदिर बंद हो गया तो शालिग्राम को जो है अपने स्थान पर वो ले जाएंगे, तुलसी महारानी को दूसरे स्थान में ले जाएंगे और सवेरे 9 बजे से फिर इनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो बड़ा जो है ये भगवान को प्रिय कार्यक्रम है, तुलसी महारानी को बहुत प्रिय है। भगवान के शरीर का जल, स्नान का जल उनको प्राप्त होता है और उनका सिंचन होता है तुलसी महारानी का, है ना। तो ये जो है तुलसी शालिग्राम को प्रसन्न करने की बहुत अच्छी विधि है। श्री तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।